महात्मा कबीर के साधना परक पदों का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम में ये पद है, चलन चलन सब कोई कहत हैं, ना जानौ वैकुंठ कहाँ है। जोजन एक परिमित नहीं जाने, बात नहीं वैकुंठ बखाने। जब लगी मन वैकुंठ का आशा, तब लग नहीं हरि चरण निवासा। कहे सुने कैसे पति आइए, जब लग तहाँ आप नहीं जाइए। कहे कबीर यहु कहिए काहि, साथ संगति से साथ मुद्रित है, वास्तव में है साध, और साध का अर्थ है साधु। साध संगति वैकुंठ ही आए। कबीर कह रहे हैं कि चलन चलन सब लोग कहते हैं, सब लोग चलने की बात कर रहे हैं, ईश्वर की ओर प्रस्थान करने की बात कर रहे हैं। सब लोग विभिन्न साधना पद्धतियों की बात कर रहे हैं, और ईश्वर प्राप्ति का मार्ग यह है, ईश्वर को पाने का रास्ता यह है, मैं ईश्वर से मिलवा दूंगा, ऐसे विभिन्न प्रकार के दावे कर रहे हैं। चलन चलन सब कोई कहता है, हर कोई चलने के लिए कह रहा है, लेकिन ना जानो वैकुंठ कहाँ, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि वैकुंठ कहाँ है। वैकुंठ का अर्थ है कि ईश्वर का स्थान। वैसे भगवान विष्णु के लोक को वैकुंठ लोक बोलते हैं, लेकिन यहाँ कबीर अपने साधना पर अर्थ में ये ईश्वरी स्थान के साधारणीकृत अर्थ में प्रयुक्त कर रहे हैं। हम चाहें तो कबीर के उस साधना पर अर्थ का अभिप्राय से ले सकते हैं कि जो शून्य शिखर है, सहस्त्र चक्र है, उस तक पहुँचा कैसे जाए साधक द्वारा। चलने के दावे तो सभी कर रहे हैं। अब जो दावे कर रहे हैं उनमें सत्यता नहीं है। जोजन एक परिमिति नहीं जाने, ईश्वर प्राप्ति का तो पथ बहुत लंबा है, और लोगों को वास्तव में एक योजन का, जोजन एक परिमिति यानी सीमा माप, एक योजन की दूरी जितना भी लोगों को ज्ञान नहीं है। जोजन एक परिमित नहीं जाने, ईश्वर तो अगम्य है, वहाँ बहुत लंबा रास्ता तय करना होता है। लेकिन योजन एक परिमित नहीं, लोगों को एक योजन की दूरी तक का पता नहीं है, एक योजन ईश्वर तक कैसे बढ़ा जाए इसका भी सही ज्ञान नहीं है। लेकिन लोग बातें कैसे करते हैं, बातन ही वैकुंठ बखाने, लेकिन बातों ही बातों में लोग वैकुंठ का बखान कर रहे हैं, अर्थात दावे बढ़ चढ़ के कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनके पास में किसी प्रकार का आत्मज्ञान है नहीं। जब लगी मन वैकुंठ का आशा, कबीर कह रहे हैं कि जब लग यानी तक, जब तक मन में वैकुंठ का आशा, जब तक मन में वैकुंठ प्राप्ति की इच्छा है, लालसा है, कामना है, तब लग नहीं हरि चरण निवासा, तब तक हरि चरण में निवास नहीं हो सकता। जब तक ईश्वर को पाने की इच्छा मन में है, कामना मन में है, तब तक ईश्वर के पास पहुंचा नहीं जा सकता। पहले कामना को समाप्त करो, पहले वासना को समाप्त करो, पहले इच्छाओं को जीतो, तब ईश्वर तक पहुंच पाओगे। और लोग कह तो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन कहे सुने कैसे पति आइए। जो लोग कह रहे हैं या सुन रहे हैं, विभिन्न प्रकार के दावे कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के मत प्रचलित हैं, उन मतों को पर कैसे पति आइए। पति आइए यानी विश्वास कीजिए। अब लोग विभिन्न प्रकार की बातें कर रहे हैं ईश्वर के बारे में, कोई सगुण बता रहा है, कोई निर्गुण बता रहा है, कोई इसे कृष्ण कह रहा है, कोई राम कह रहा है, कोई खुदा कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई इसे मंदिर में बता रहा है, कोई मस्जिद में बता रहा है, कोई वन में बता रहा है, कोई घर में बता रहा है, कोई कहीं बता रहा है। लेकिन हम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कैसे करें। कबीर सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते, वे तो लिखी लिखाई बातों पर भी विश्वास नहीं करते थे। तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता हूँ आँखें देखी, वो कागद की लेखी को भी स्वीकार नहीं करते थे। वे तो अनुभूत सत्य के व्याख्याता थे। जो अनुभव किया, जो कुछ महसूस किया, जो जीवन में भोग लिया, उसी को प्रामाणिक मानते थे, अनुभव की प्रामाणिकता पे विश्वास करने वाले थे। तो कहीं सुने कैसे पति आई। अब कहीं सुनी बातों पे कैसे विश्वास करें। जब लग तहाँ आप नहीं जाइए, जब तक हम वहाँ स्वयं नहीं पहुँच जाएं, तब तक परलोक कैसा है, ईश्वर कैसा है, ईश्वर प्राप्ति के बाद किस प्रकार की अनुभूति होती है, ये सब नहीं कहा जा सकता। इसलिए कबीर स्वयं भी इसे नहीं कहते, वैसे
गूंगे केरी सरकरा, गूंगे की शक्कर या गूंगे का गुड़ कहते हैं। तो उसे आनंद तो आ रहा है लेकिन वो बता नहीं सकता कि कैसा लग रहा है उसको। ये अनिर्वचनीयता, ये अवर्णनीयता कबीर के यहाँ इसी कारण से मिलती है कि वे मानते हैं कि जब तक स्वयं हमने अनुभव नहीं किया तब तक उस बारे में कोई भी दावा करना व्यर्थ है। कहे कबीर यहु कहिए काहीं। अब कबीर कह रहे हैं कि लोग विभिन्न प्रकार के हैं। अब ये बात किससे कही जाए, कोई सही बात तो सुनना ही नहीं चाहता। लोग अपने अपने तरह से विभिन्न प्रकार के मतों, विभिन्न प्रकार के पंथों, विभिन्न प्रकार के संप्रदायों के अनुरूप दावे कर रहे हैं। सही बात कोई सुनना नहीं चाहता, किससे कही जाए। कहे कबीर ये कहिए काही। साध, ये साध से पावा है, वास्तव में है साध, और साध का मतलब साधु सज्जन। साध संगति वैकुंठ ही आई। सीधा सा तरीका है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, कोई कृच्छ साधना की, कठोर साधना की आवश्यकता नहीं है। साध संगति, साधुओं की संगति करो, सज्जनों की संगति करो, सत्संग करो, यही सबसे बड़ी बात है। सत्संग की महिमा संतों ने खूब बतलाई है। कबीर स्वयं कहते हैं वे कदली सीप भवंग मुख, एक बूंद गुण तीन, जैसी संगति कीजिए तैसा ही गुण। तो संगति के प्रभाव को वे स्वीकारते हैं, इसलिए साधुओं की संगति ही एकमात्र सही पथ है, मार्ग है, ऐसा कबीर कहते हैं। धन्यवाद। शेष हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।